कि जब भी वो चलता है अपनी पुरानी वैल्यू को हमेशा याद रखता है। तो जनरेटर फंक्शन से यील्ड का कीवर्ड कहीं भी लगा दें, वो फंक्शन जनरेटर फंक्शन कहेंगे। आप पूछिए। लाइफ स्पैन, ये फंक्शन का नाम अभी हमने रखा है। अब जब हम फास्ट एपीआई का ऑब्जेक्ट बनाएंगे उस वक्त इस फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। तो अब असल कहानी जो स्टार्ट हुई है, एफ इज इक्वल टू, ये कौन सी लाइन है, लाइन नंबर दिखाएगा लेफ्ट साइड, लाइन नंबर 39 पे असल जो आपकी फास्ट एपीआई अब काम करना स्टार्ट करेगी इस लाइन से। तो एफ इज इक्वल टू फास्ट एपीआई, फास्ट एपीआई की क्लास कॉल हुई, और जो हमने वो जनरेटर फंक्शन ऊपर बनाया है लाइफ स्पैन, वो फंक्शन है। लाइफ स्पैन का फंक्शन हमेशा जब भी वन टाइम फर्स्ट टाइम आप अपनी फास्ट एपीआई के सर्वर को चलाएंगे सिर्फ उस वक्त कॉल होगा। दोबारा रिपीट करता हूं, लाइफ स्पैन का फंक्शन जब आप फर्स्ट टाइम अपने सर्वर को अप करेंगे सिर्फ उस वक्त कॉल होता है। ठीक है, तो लाइफ स्पैन का फंक्शन कॉल होगा, उसका टाइटल हमने पास किया हुआ है। सर्वर का यूआरएल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने लोकल डाला हुआ है, लेकिन जब अभी आप डिप्लॉयमेंट वगैरह करेंगे, जो कि हम आगे जाके करने वाले, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे। क्यों? क्योंकि इसी यूआरएल के जरिए हमें ओपन एपीआई स्पेसिफिकेशंस मिलेगी, और वही ओपन एपीआई स्पेसिफिकेशन हम एलएलएम को देंगे जब हम अपने कस्टम एक्शन वहां पे डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूं, लाइफ स्पैन का एक फंक्शन है जो कि टेबल्स बनाता है डेटाबेस के अंदर जाके, और ये वन टाइम कॉल होता है जब एक बार हम सर्वर चलाते हैं। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है सर्वर्स के यूआरएल। तो सर्वर्स के यूआरएल के अंदर जो हमने यूआरएल पास किया हुआ है, अभी आपका लोकल सर्वर पे चल रहा है, लेकिन इसी लोकल सर्वर को हम टर्मिनल के जरिए एक इंटरनेट का यूआरएल देंगे। अभी तो localhost.com के ऊपर या localhost/ जो थी आपकी 8080, उसके ऊपर हमारा सर्वर चल रहा है ना फास्ट एपीआई का। हम चाह रहे हैं यही लोकल कंप्यूटर पे जो मेरा सर्वर चल रहा है, इसकी जितनी भी फंक्शनैलिटी है उसका एक इंटरनेट के ऊपर मुझे यूआरएल दे दूं, ताकि मैं किसी भी शख्स को वो दुनिया में यूआरएल दूं और अपने लोकल कंप्यूटर से रन करके उसको दिखा सकूं और वो चेक कर सके। तो इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, क्लाउडफ्लेयर। ठीक है, तो उसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये यूआरएल बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप ओपन एपीआई से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये स्टार्ट हो गया। उसके बाद क्या है जी, नहीं तो यहाँ पे आप कुछ कह रहे थे। हाँ जी, मैं यहाँ पे फिटनेस कहना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप हिट एंड ट्रायल कर रहे होते हैं ना, या चीज़ों को चेंज कर देखिए। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि कोई भी कोड होता है उसको एज इट इज आप कॉपी करके चलाएं, सबसे अच्छी चीज़ ये होती है। आप शुरू में अगर उसके अंदर चेंजेस करना शुरू कर देंगे ना, तो जो चलना है वो नहीं चलेगा। पहली चीज़ जो है, जो कोड है उसको एज इट इज चलाएं। जब वो चल जाए ना, फिर उसके अंदर अपनी इंजीनियरिंग करें तो मज़ा आता है। तो इसमें एक छोटी चीज़ मैं ये कहूँगा कि आपने जो क्लास में आई है, उस क्लास के अंदर जब आप करते हैं टेबल इक्वल टू ट्रू, तो उससे टेबल क्रिएट नहीं होता। उससे टेबल उस वक्त क्रिएट होता है जब आप SQL model डॉट मेटाडेटा डॉट क्रिएट ऑल करते हैं। अगर आप SQL model डॉट मेटाडेटा डॉट क्रिएट ऑल नहीं करेंगे तो कभी भी टेबल नहीं बनेंगे। ठीक है, अब फायदा क्या है कि आप टेबल एक इक्वल टू ट्रू करेंगे। फायदा क्या है? फायदा ये है कि आप उसको डेटाबेस के टेबल का स्कीमा बता रहे हैं, तो वो बाद में आप यूटिलाइज कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप उसको डॉट क्रिएट ऑल नहीं करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक डेटाबेस बनी हुई है, ऑलरेडी आपको पता है डेटाबेस बनी हुई है, और आप उसमें टेबल क्रिएट का एक्सेस देना ही नहीं चाह रहे कि कोई नया टेबल क्रिएट ना करे या मॉडिफाई ना करे, तो फिर आप ये डॉट क्रिएट ऑल नहीं यूज करेंगे। और टेबल इक्वल टू ट्रू का मतलब ये है कि आप उस टेबल का स्कीमा बता रहे हैं कि ये जो क्लास है ये इसका एक टेबल एग्जिस्ट करता है। तो जब आप क्रिएट ऑल करेंगे तो सिर्फ उसका टेबल बनेंगे। अगर आप क्रिएट ऑल नहीं करेंगे, टेबल इक्वल टू ट्रू करते भी रहेंगे, तो आपका टेबल क्रिएट नहीं होगा। अच्छा, इस टर्म को जो तुमने अभी बताइए, इसको हम कहते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन के स्टेप में क्या होता है कि वो आपके कोड के ऊपर लिखेगा कि कुछ नई चीज़ आएंगी, वो माइग्रेट करके, माइग्रेट का मतलब ये है कि वो सेम चीज़ बना देगा डेटाबेस में, क्योंकि अभी आपकी कोड लेवल पर है, उसको डेटाबेस से ही बना देगा। और अभी जो सर कासिम ने हमें बताया लाइफ स्पेन के बारे में, लाइफ स्पेन हमारा कब चलता है, इसको अगर हम टेक्निकल प्रोड्यूसर है बूट स्टेप के ऊपर चलता है। जब सर्वर बूट स्टेप होता है, बूट स्टेप मतलब वो स्टार्ट हो रहा है, तो उसका लाइफ स्पेन चलता है जाके आपकी एक्चुअल कोड चलने से पहले ये एक डिपेंडेंसी के तरह हो कि फॉर सपोज हमारा कोई मॉडल है, अभी हम फ्यूचर में जब फाइन ट्यूनिंग वगैरह करने की जरूरत पड़ेगी इस वक्त, कि सपोज करना मॉडल है हमारा, पहले वो मॉडल चले फिर हमारा कोड चले। तो मॉडल हमने बूट स्टेप पे लगा दिया, अब वो पहले मॉडल चलेगा क्योंकि वो डिपेंडेंट है, वो चलेगा तो हमारा आगे काम होगा, और वो मॉडल सबसे पहले स्टार्ट हो जाएगा, वो चलेगा उसके बाद आपका कोड स्टार्ट होगा। तो लाइफ स्पेन में हमने क्रिएट टीबी
एंड टेबल्स को कॉल कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, एक हमने फंक्शन कॉल करा है और इस फंक्शन में हम जा रहे हैं तो यहाँ पर एसक्यूएल का मेटाडेटा से वो लेकर आया कि क्रिएट ऑल इंजन। अगर ये कॉल हो रहा है जैसा सर अंजुम ने बताया कि यहाँ पर वो माइग्रेशन को कॉल कर रहा है और माइग्रेशन में उसको क्या मिलता है कि ये टेबल है और इसका स्कीमा ट्रू है, तो इसको अगर नहीं बना हुआ तो वो बना देगा। अगर ये कॉल नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है माइग्रेशन कॉल नहीं हुई, तो फिर हमारी माइग्रेशन कॉल नहीं हुई तो पाइथन से रिक्वेस्ट नहीं गई है डेटाबेस के पास कि ये माइग्रेशन चलाओ। और जनरेटर फंक्शन का कॉन्सेप्ट तो सर बता चुके हैं नीचे। अच्छा ये कोर्स यूजुअली यहाँ पे वर्जन लिखा हुआ है, यहाँ तक के तो मामला सही है, टाइटल वर्जन लाइफ स्पैन। ये तो यहाँ पे सर्वर लिखा हुआ है, एरे में डेटा लिखा हुआ है और इसके अंदर ऑब्जेक्ट रखे हैं, आप इसमें एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन अभी एक ही लगा रहे हैं। ये होता है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। कोर्स का कॉन्सेप्ट क्या आता है कि मेरा एक डोमेन है, उस डोमेन को कॉल कोई क्लाइंट नहीं कर रहा, मतलब आप ब्राउजर से मेरे डोमेन को कॉल नहीं कर रहे। एक होता है ना, मैंने एक वेबसाइट बना दी something.com, सही है, आप उस something.com का आप यूज कर रहे हैं ब्राउजर से, तो ये तो बात समझ में आती है। लेकिन मैं कह रहा हूँ मेरी सर्विस को कोई और सी सर्विस कॉल कर रही है, मतलब मेरी एक सर्विस है, उस सर्विस को दूसरी सर्विस कॉल कर रही है। तो ऐसे तो मैंने कहा मेरी सर्विस का मतलब हो सकता है सीक्रेट हो या प्राइवेट हो या कोई और कॉन्सेप्ट हम याद है, तो वहाँ पे हम कोर्स लॉक करते हैं, मतलब रिस्ट्रिक्शन करते हैं कि कोई और कौन हो, हम बोलते हैं कोई और जिसका ये वाला डोमेन हो सिर्फ वही मेरी सर्विस को कॉल कर सकता है, अदरवाइज दूसरा बंदा कॉल नहीं कर सकता। तो हमने यहाँ पे कोर्स को लॉक कर दिया, ये वाले सिर्फ यही बंदा मेरी सर्विस को कॉल कर पाएगा, दूसरा बंदा मेरी सर्विस को कॉल नहीं कर पाएगा, कोर्स को ब्रेक कर देगा, मतलब कोर्स को रिस्ट्रिक्ट कर देगा। लेकिन कोर्स ना कोई हाई लेवल सिक्योरिटी नहीं होती, कोर्स बहुत इजीली हैक हो जाते हैं, लेकिन एक ऑप्शन है कि आप कोर्स लगाओ ताकि आपके पास एक ऑप्शन हो कि वो इस डोमेन को अलाउ कर रहा है कि सिर्फ यही कॉल करेगा, ठीक है। ये ज़्यादातर हमारे पास होता है कि कॉपीराइट है, आपका कोई इमेजेस हैं, अब आपने अपने प्लेटफॉर्म पे सपोज करें वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे मेरा आर्ट आ रहा है, वो आर्ट कॉपीराइट है ना भाई, अब वो मेरी वेबसाइट पे दिख रहा है, अब आपने सोचा इसको मैं डाउनलोड कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेंगे तो पिक्सल खराब हो जाएगी। डाउनलोड करने के लिए आपने पिक्चर पे राइट क्लिक करा, राइट क्लिक करके आपने उसका यूआरएल उठाया, यूआरएल उठा के आपने जैसे ही उसको ब्राउजर में लगाया, वो कह रहा है आपके पास तो एक्सेस ही नहीं है। बात कर रहे हैं वेबसाइट का एक्सेस है, वेबसाइट पे यूआरएल दिख रहा है, लेकिन इमेज को मैं अलग से खोल रहा हूँ तो वो कह रहा है एक्सेस नहीं है। ये कोर्स लगा होता है, वो क्या करेगा, वो सिर्फ अलाउ कर रहा है सिर्फ उस वेबसाइट को कि ये मेरी इमेज को रीड कर सकता है, इसके अलावा गूगल पे आप डायरेक्ट जाके रीड करेंगे, एक्सेस नहीं होगा। तो इस तरह की बहुत सारे इसके यूज केसेस होते हैं जहाँ पर ये फॉलो हो सकता है। जी सर। अच्छा जी, उसके बाद गेट सेशन आपका जितने भी यूजर्स होते हैं लाइक क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3, तो वो अपने अपने पर्टिकुलर सेशन से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो आप फेसबुक पे आप जैसे ही लॉगिन होते हैं आपका एक सेशन बन जाता है, जब तक वो सेशन है जब तक आप अपनी चीज़ें देखते हैं, और कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद लिखा हुआ था सेशन एक्सपायर, तो वो आपको लॉग आउट कर देता है। तो सेशन इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटाबेस में कोई भी चीज़ इंसर्ट, अपडेट, डिलीट आप जब कर सकते हैं जब आपके पास सेशन होगा, आपके पास राइट्स होंगे। तो यहाँ पे हमने एक सेशन बनाया, इस सेशन, ये भी जनरेटर फंक्शन है, इस सेशन ने क्या किया, आपके इंजन को इस्तेमाल किया, जो अभी इंजन का हमने क्रिएट इंजन का फंक्शन कॉल किया था, उसकी क्रेडेंशियल इस्तेमाल करते हुए एक वेरिएबल बना जिसका नाम क्या, सेशन, और वो सेशन हमें रिटर्न हो जाएगा। यानी आप जब भी इसको कॉल करेंगे डेटाबेस से कनेक्ट हो जाए, कनेक्ट होने के बाद सेशन आपके पास मौजूद है, तो जिस वेरिएबल में भी डालते हैं, अब उसके जरिए आप डेटाबेस से कोई चीज निकालें, कोई चीज इंसर्ट करें, कोई चीज अपडेट करें। तो जब तक सेशन नहीं होगा, जब तक क्रेडेंशियल्स, यूजर नेम, पासवर्ड आप नहीं डालते, तो जब तक वो आपको लॉगिन नहीं होने देता। तो इसी तरह ये जो सेशन का फंक्शन है, ये समझें डेटाबेस की कनेक्टिविटी, यूजर नेम, पासवर्ड, उससे कनेक्ट होने के लिए सेशन प्रोवाइड करता है। अच्छा, अब कोई भी चीज आपने इंसर्ट करनी है, कोई भी चीज डिलीट करनी है, कोई भी चीज अपडेट करनी है, पहली चीज क्या चाहिए होगी आपको, सेशन। डेटाबेस से कनेक्ट होंगे, जब भी तो उससे निकाल सकते हैं, जब भी तो उसमें चीजें अपडेट कर सकते हैं, तो ये सेशन आपका क्रिएट होता है। जनरेटर फंक्शन, जनरेटर फंक्शन ऐसा फंक्शन जो कि आपकी जो भी प्रोसेस होता है उसको 1 by 1 स्टार्ट करता है। जैसे लूप होता है ना, 1 से लेके 50,000 तक चले, तो हमारे पास जो पहले लूप होता है तो डायरेक्टली आपने कहा 1 से लेके 1 मिलियन वो चलेगा हर हाल में। लेकिन अगर मैं इसको जनरेटर फंक्शन कर देता हूँ, जनरेटर फंक्शन क्या करता है, वो पहली चीज चलाएगा, पहली आइटरेशन 1, और उसके बाद ये रुकेगा लाजमी।
ठीक है, आपने कहा ठीक है 1 हो गया, उसको प्रिंट करवा दो, फिर मैं कहता हूँ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, फिर ये चलाएगा 2, उसके बाद रुक जाएगा, और उसके बाद इसने इसको 2 आपको रिटर्न कर दिया, लेकिन इसको याद है कि जब मैं लास्ट टाइम चला था मेरे पास क्या वैल्यू थी 2। फिर जब भी मैं इसको 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद बोलूंगा नेक्स्ट चलाओ, तो ये हमें नेक्स्ट चलाएगा 3 दे देगा,